Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class we had completed the first chapter, the sentence, from your English grammar book. I hope you understood this chapter and you had done all work of this chapter in your English grammar book. Students, today we will do a new we will start a new chapter, chapter number 2, parts of sentence. Let's start. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। आपको जो नीचे पिक्चर्स दी गई हैं उनको देखना है और सेंटेंसेस को रीड करना है, मतलब पढ़ना है। ओके, लुक दिस पिक्चर, एक गर्ल है और उसके हाथ में क्या है, एक डॉल है। तो सेंटेंस क्या है हमारा, नंबर 1, सीना इज प्लेइंग विद हर डॉल। सीना क्या कर रही है, प्लेइंग कर रही है, खेल रही है, किससे, विद हर डॉल, अपनी डॉल से खेल रही है। नंबर 2 इज़ द सन इज़ वेरी हॉट। जो सन है वह बहुत हॉट है, देख रहे हो ना, पसीने छूट रहे हैं, उसने हैंकी हैंड में लिया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको ये भी देख रहे हो कि ये ब्लू कलर से लिखे हुए हैं कुछ वर्ड और कुछ ब्लैक से हैं, इनका डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है, अभी बताऊंगी मैं आपको, बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर है, देखिए ये गर्ल है, उसके हाथ में जो इसके हाथ में ट्रे है और ट्रे में से कुछ सामान नीचे गिर कर टूट गया है। तो देखिए नंबर 3 क्या है, गुड़िया रिपीटेड दिस मिस्टेक अगेन। गुड़िया ने क्या किया है, इस मिस्टेक को, इस गलती को दोबारा से रिपीट किया है, अगेन। नेक्स्ट है हमारा है डब्बू। नंबर 4 है, देखिए बच्चा क्या कहाँ पे बैठा हुआ है, सोफे पर बैठा हुआ है ना, काउच पे बैठा हुआ है। तो देखिए डब्बू नोज नथिंग अबाउट इट। इसके बारे में डब्बू कुछ नहीं जानता है। ठीक है, अब देखिए आपने ये सेंटेंस को पढ़ा और आपने इसकी पिक्चर्स को भी अच्छे से देख लिया। अब देखिए यहाँ पर है, इन द अबव सेंटेंसेज, जो ऊपर सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, कलर वर्ड आर सब्जेक्ट। जो कलर्ड वर्ड है मतलब गुड़िया, डब्बू एंड ये देखिए कलर्ड वर्ड, सीना, द सन, गुड़िया, डब्बू, ये क्या, ये वर्ड्स कौन से हैं, ये वर्ड्स हैं सब्जेक्ट। एंड द रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। और जो रिमेनिंग पार्ट मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है, इज प्लेइंग विद हर डॉल, इज वेरी हॉट, रिपीटेड दिस मिस्टेक अगेन, नोज नथिंग अबाउट इट, ये क्या है, ये प्रेडिकेट है ना। सेंटेंस कितने पार्ट में डिवाइड होता है, टू पार्ट में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, जैसे सीना हो गई जो कि इसमें नाउन है। ठीक है, नाउन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और जो इसके बारे में जो बता रहा है, नाउन के बारे में जो भी कुछ बता रहा है आगे का पार्ट, वो क्या हुआ, वो प्रेडिकेट हुए। ओके, अब देखिए आगे। रिमेंबर, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है ना। देखिए, द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। जो पर्सन है और पर्सन और थिंग्स है जिसके अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिनके बारे में कहा जा रहा है, वो क्या है, आर कॉल्ड सब्जेक्ट। वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच सेज, जो कि कह रहे हैं समथिंग, कुछ कह रहे हैं अबाउट द सब्जेक्ट। यह है जो पार्ट है आपके सेंटेंस का, जो बचा हुआ पार्ट है, वो क्या कह रहा है, वो किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, कुछ कह रहा है, इज कॉल्ड प्रेडिकेट। उसको प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब जिसके बारे में, जिस पर्सन और थिंग के बारे में कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, बताया जा रहा है जिसके बारे में, उसको कहा जाता है सब्जेक्ट। और जो पार्ट है जो जिसके थ्रू हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता चल रहा है या सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए मोर एग्जाम्पल, आपको नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए, अब हम इसको देखते हैं। देखिए नंबर 1, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। देखिए निशा वर्मा, ये नाउन है मतलब सब्जेक्ट है। इज अ टीचर, तो ये वाला पार्ट क्या बता रहा है निशा वर्मा के बारे में, कि वो एक टीचर है। ठीक है, तो ये प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। नंबर 2, लिपिका, सब्जेक्ट, सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, मतलब प्रेडिकेट का पार्ट जो है वो लिपिका के बारे में क्या बता रहा है कि जो लिपिका है वो सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, मतलब बड़ा मीठा गाना गाती है, बड़ा अच्छा गाना गाती है, बहुत सुंदर गाना गाती है, एकदम से मीठी आवाज़ है उसकी। ठीक है, नंबर 3, सचिन, अब सचिन क्या है, सब्जेक्ट है। सचिन, अब सचिन के बारे में देखिए, प्रेडिकेट से हमें पता चलेगा सचिन के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो वो पार्ट हमारा क्या होगा, वो पार्ट हमारा प्रेडिकेट होगा। तो प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, जो सचिन है वो क्रिकेट को वेरी वेल, बहुत अच्छे से खेलता है, तो ये क्या हुआ, ये वाला पार्ट हमारा प्रेडिकेट है।
ओके, नेक्स्ट नंबर 4, बराक ओबामा इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए। जो बराक ओबामा है वो कहाँ के प्रेजिडेंट है? यूएसए के प्रेजिडेंट है। नंबर 5, सलमान खान इज़ अ हिंदी सिनेमा स्टार होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या है? हिंदी फिल्मों के स्टार है, सिनेमा स्टार, ठीक है। तो कौन? सलमान खान। तो ये सलमान खान सब्जेक्ट और इज़ अ हिंदी सिने स्टार प्रेडिकेट। ओके, यहाँ पर सिनेमा स्टार भी हो सकता है। आता है हमारा नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, पेज नंबर 10 पर। वहाँ पर हमें एक्सरसाइज दी गई है, हमें एक्सरसाइज को सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज क्या है। ए, सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। को हमें प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को सेपरेट करना और फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन जो हमें सेंटेंस दिए हैं इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमें सेपरेट करना है। अब देखिए, ए, आई हियर्ड दिस सैड न्यूज़, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? आई, और हियर दिस सैड न्यूज़ प्रेडिकेट। बी, बॉयज़ आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? बॉयज़, और आर प्रेजेंट इन द क्लास क्या हो गए? प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट है उसको मैं सर्कल कर रही हूँ और जो प्रेडिकेट है उसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, दिस पेशेंस इज स्लीपिंग। तो दिस पेशेंट क्या हुआ? दिस पेशेंट क्या हुआ? सब्जेक्ट, इज स्लीपिंग प्रेडिकेट। डी, लिपिका सब्जेक्ट, विल अराइव हियर इन 15 मिनट्स, ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। नेक्स्ट, ई, द पियोन इज सब्जेक्ट, रिंग्स द स्कूल बैग, ये क्या हो गया? ये वाला पार्ट क्या हो गया? रिंग्स द स्कूल बैग बेल प्रेडिकेट। एफ, द बर्ड्स सब्जेक्ट, फ्लाई फ्रॉम द ट्री, फ्लाई फ्रॉम द ट्री क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। जी, माई ब्रदर सब्जेक्ट, विल रिटर्न फ्रॉम अमेरिका इन 2011, ठीक है, ये हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट, एच, दिस ऑफिस सब्जेक्ट इज क्लोज्ड ऑन मंडे प्रेडिकेट। आई, नीसा सब्जेक्ट इज टीचिंग द पुअर स्टूडेंट्स प्रेडिकेट। जे, सनी एंड बॉबी सब्जेक्ट आर प्लेइंग बॉक्सिंग प्रेडिकेट। समझ में आया? अब देखिए हमें नीचे कॉलम दिया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के, अब हम इन्हें सेपरेट करके लिखना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है, ये प्रेडिकेट का पार्ट है। तो फर्स्ट में आई हमने सब्जेक्ट किया था, तो आई हियर दिस सैड न्यूज़। बी, बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास। सी, दिस पेशेंट इज स्लीपिंग। डी, लिपिका विल अराइव हियर इन 15 मिनट्स। E, the peon rings the school bell. F, the birds fly from the tree. G, my brother will return from America in 2011. H, this office is closed on Monday. I, Nisha is teaching the poor students. J, Sunny and Bunny are playing boxing. अब आपने देखा जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने सेपरेट कर दिया है, ठीक है। ये सारे हमारे जो सेंटेंसेस में ये सब वर्ड्स थे, ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये बाकी के जो इनके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या है? ये सब ये वाला पार्ट सेंटेंस का प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया आपको? अब देखिए अब हम इसका नेक्स्ट को करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिलिंग इन द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब आपको क्या करना है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फिल करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर आया डैश लाइक्स टू ड्रिंक कॉफ़ी ओनली, तो यहाँ पर हमने लिखा आई लाइक्स टू ड्रिंक कॉफ़ी ओनली। नेक्स्ट बी, दीज बॉय डैश, तो दीज बॉय क्या हो सकते हैं? आर नॉटी, हमने ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट यहाँ पर फिल किया, यहाँ पर हमने प्रेडिकेट फिल किया है। डैश डिड नॉट ओपन द डोर, तो यहाँ पर हमने लिखा राम डिड नॉट ओपन द डोर, मतलब हमने क्या फिल किया है? यहाँ पे सब्जेक्ट को फिल किया है, ओके। नेक्स्ट में हमें प्रेडिकेट को फिल करना है, तो देखिए द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। नेक्स्ट है ई, दिस बॉय स्विम्स इन द रिवर, ये लड़का क्या कर रहा है? नदी में स्विम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट एफ, रीता विल बी स्टडिंग, क्या कर रही है रीता? स्टडिंग कर रही है, मतलब पढ़ रही है, या विल बी पढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट जी,
समवन विल नॉट बी फाइटिंग फॉर योर राइट। समवन कोई भी तुम्हारे राइट के लिए कोई भी फाइट नहीं करेगा, ठीक है। तो अपने राइट के लिए खुद ही फाइट करना होता है। तो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट? समवन। एच द पुलिस वाज ऑन ड्यूटी। पुलिस क्या है? ड्यूटी पर थी। ऑन ड्यूटी ये प्रेडिकेट हुआ। आई डैश वेंट ऑन अ पिकनिक विद देयर टीचर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? दे। वे कहाँ गए? पिकनिक पर गए। किसके साथ? विद देयर टीचर, अपनी टीचर के साथ। जे दीज स्टूडेंट्स आर नॉटी। दीज स्टूडेंट, बच्चे क्या है? नॉटी हैं। या यहाँ पर दीज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा सी पार्ट। मैच द फॉलोइंग सब्जेक्ट विथ प्रेडिकेट एंड राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिए हैं, हमें इसको क्या करना है? मैच करना है। ए द गार्डनर, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर प्रेडिकेट है। तो देखिए प्रेडिकेट में से हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो देखिए गार्डनर क्या करता है? वो क्या कर रहा है? वाटरिंग, इज वाटरिंग द प्लांट्स। बी माई मदर क्या कर रही है? इज कुकिंग द फूड फॉर अस। मदर कुकिंग करती है, तो यहाँ पर हम इसको इससे मैच करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा सी। अवर इंग्लिश टीचर, तो इज टीचिंग ग्रामर। हमारी जो इंग्लिश टीचर है वो क्या कर रही है? टीचिंग ग्रामर, हमें ग्रामर पढ़ा रही है, मतलब ग्रामर पढ़ा रही है, ठीक है। नेक्स्ट मिसेस ज्योत्सना इज टीचिंग हिंदी। मिसेस ज्योत्सना क्या कर रही है? हिंदी पढ़ा रही है। नेक्स्ट ई द प्लेयर्स प्लेड हाफ हेयर्डली, ठीक है। एफ नेक्स्ट द सन इज ब्राइटेस्ट स्टार। सर क्या है? ब्राइटेस्ट स्टार है। जी द कोबलर इज मेंडिंग द शूज। कोबलर क्या कर रहा है? शूज मेंडिंग कर रहा है, मतलब शूज बना रहा है। एच बीरबल वाज द फेवरेट ऑफ अकबर। बीरबल कौन थे? अकबर के फेवरेट थे। नेक्स्ट आई है आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। तो हम इससे मैच करेंगे। फिर जे है आई एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड। मैं और वे क्या थे? बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है। अब हमें क्या है? जैसे जैसे हमने इनको मैच किया है, उसी को मिला के हमें पूरा सेंटेंस नीचे जो हमें स्पेस दिया है इसमें लिखना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या बना? द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। बी माई मदर इज कुकिंग द फूड फॉर अस। नेक्स्ट आवर इंग्लिश टीचर इज टीचिंग ग्रामर। नेक्स्ट मिसेस ज्योत्सना इज टीचिंग हिंदी। Next the player played half heartedly. Next F the sun is the brightest star. sun क्या है? brightest star है। Next the cobbler is mending the shoes. cobbler क्या कर रहा है? shoes को बना रहा है, mending the shoes. Next Birbal was the favorite of Akbar. Next I am not making a noise in the class. And next J I and they are best friends. Okay, I hope students you understood this chapter. Now you will do this exercise work in your English grammar book, page number 10 and 11. पहले आपको इस चैप्टर को रीड करना है। रीड एंड डू एक्सरसाइज वर्क इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। पेज नंबर है 9, 10 and 11. Okay, bye bye students.